और इस बीच आपको हम बड़ी खबर बता रहे हैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है। पिछले कई दिनों से लगातार राजनीतिक संकट से गुजर रहा है उत्तराखंड और राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है उत्तराखंड में। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कांग्रेस की सरकार थी उत्तराखंड में, लेकिन बागी विधायकों ने जब बगावत कर दी और उसके बाद से लगातार सरकार गिराने की कोशिशें चल रही थी। हालांकि कल मुख्यमंत्री को बहुमत साबित करना था, कल फ्लोर टेस्ट था उनका, लेकिन उससे पहले आज उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, कांग्रेस के 9 विधायकों ने सरकार के खिलाफ बगावत कर दी, मुख्यमंत्री के खिलाफ बगावत कर दी। और बीते दिन की अगर बात करें तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्टिंग की सीडी जारी की, जिसमें विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप उन पर लगाए गए। इसके बाद स्पीकर ने इन 9 विधायकों की सदस्यता भी रद्द कर दी थी, क्योंकि इनसे जवाब मांगा गया था, वो जवाब ये नहीं दे पाए थे। तो बीते कुछ दिनों का एक घटनाक्रम लगातार इस तरह चल रहा था, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा इस वक्त जुड़ गए हैं। हिमांशु, देखिए, कल देर रात जो है कैबिनेट ने डिसीजन लिया और उत्तराखंड पे राष्ट्रपति शासन लगाने की जो रिक्वेस्ट है वो राष्ट्रपति को भेजी और अब राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी है। उत्तराखंड पॉलिटिकल क्राइसिस को देखते हुए उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। जिस चीज को लेकर बहुत सी अटकलें थी, अब वो बिल्कुल साफ हो गई हैं, क्योंकि गवर्नर ने कहा था हरीश रावत को कि वो 28 मार्च तक जो है वो बहुमत सिद्ध करें। कल उनको बहुमत सिद्ध करना था। स्पीकर जो रेबल्स एमएलए हैं कांग्रेस के, उनकी सदस्यता खत्म करना चाहते थे एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत। तो बिल्कुल बीजेपी की तरफ से कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिकली मूव हुआ और उत्तराखंड के अंदर अब राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। अब यहाँ से आगे क्या होगा हिमांशु? देखिए, बिल्कुल अब आगे के लिए देखना ये होगा कि कांग्रेस की स्ट्रेटेजी क्या होगी। जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है कांग्रेस राष्ट्रपति शासन लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर कांग्रेस को मुंह की आनी पड़ी थी। और अब क्या उनका आगे का स्ट्रेटेजी होगी, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, आगे तस्वीर कैसे बदलती है देखना होगा, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। लगातार सियासी संकट से उत्तराखंड गुजर रहा था, क्योंकि कांग्रेस की सरकार वहां पर है, लेकिन विधायकों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत छेड़ दी थी और उसके बाद लगातार मुख्यमंत्री के खिलाफ विरोध का दौर चल रहा था। कड़ा विरोध आया और एक के बाद एक विधायकों ने एक कर कदम आगे बढ़ाए उनके विरोध में। कल ही एक स्टिंग और एक सीडी जारी की गई, लेकिन उसके बाद रात में 9 विधायकों की सदस्यता भी रद्द कर दी गई और इसके बाद लगातार कैबिनेट की मीटिंग के दौर भी चले, जिसके बाद अब ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। अब यहां से आगे राजनीतिक तौर पर क्या कुछ होता है, संवैधानिक तौर पर क्या कुछ होता है, वो देखना होगा, लेकिन राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है उत्तराखंड में। तो बड़ी खबर उत्तराखंड से इस वक्त आ रही है। सियासी संकट से उत्तराखंड गुजर रहा था पिछले कुछ वक्त से, क्योंकि मुख्यमंत्री के खिलाफ अपने ही विधायकों ने बगावत छेड़ दी थी। ऐसा ही हाल कांग्रेस का अरुणाचल प्रदेश में इससे पहले देखा गया, लेकिन अब एक बार फिर उत्तराखंड में इस तरह की समस्या जागी। हालांकि कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी पर यह आरोप लगाती रही सरकार को अस्थिर करने की, सरकार को गिराने की, लेकिन कल का दिन बहुत अहम मुख्यमंत्री हरीश रावत के लिए भी रहने वाला था, क्योंकि उन्हें फ्लोर टेस्ट पास करना था, उन्हें अपना बहुमत साबित करना था। शक्ति परीक्षण का दिन कल का था, लेकिन उससे पहले ही आज उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। अब यहां से राजनीतिक तौर पर आगे क्या होगा वो देखना होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी अगले साल होने थे उत्तराखंड में, लेकिन राष्ट्रपति शासन लागू होने के साथ ही राजनीतिक तस्वीर, संवैधानिक तस्वीर राज्य की बदल जाती है। तो अब यहां से आगे क्या होगा, अब इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। हिमांशु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, यानी ये कहना होगा कि कल रात को जो अहम मीटिंग कैबिनेट की हुई, उसके बाद ये फैसला मजबूत हुआ और आज हम राष्ट्रपति शासन की सूरत में इसे देख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल कैबिनेट लाई गई थी कि उत्तराखंड के अंदर जो है राष्ट्रपति शासन लगा और उसकी रिकमेंडेशन देर रात भेजी गई। 1.5 घंटे तक कैबिनेट की बैठक चली और उसमें ये फैसला लिया गया और आज राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी का अगला मूव क्या होगा। क्या बीजेपी कांग्रेस के जो बागी विधायक हैं उनको लेकर सरकार बनाती है या राष्ट्रपति शासन को ही कंटिन्यू करेगी इलेक्शन तक? ये एक बड़ा है, क्योंकि बीजेपी को भी ये लगता है कि बीजेपी के अंदर मुख्यमंत्री पद के चेहरे बहुत हैं। 3 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अजय भट्ट हैं जो अभी नेता विपक्ष हैं,
अगर ऐसे में कोई भी मुख्यमंत्री बनता है तो बीजेपी में भी बगावत के सुर उठ सकते हैं और बीजेपी को आगे क्या कदम उठाने हैं, ये इसके लिए कह सकते हैं कि बीजेपी को एक बहुत अच्छा टाइम मिला है उत्तराखंड पे जो राष्ट्रपति शासन लगा है। हिमांशु, विधानसभा चुनाव तो अगले साल होने थे, लेकिन उस बीच लगातार यहाँ पर राजनीतिक संकट चल रहा था। अब राष्ट्रपति शासन यहाँ लागू हो गया है, कल फ्लोर टेस्ट भी होना था, वो भी नहीं हो पाएगा। तो अब यहाँ से क्या राजनीतिक और संवैधानिक सूरत उत्तराखंड के लिए निकल कर आती है? देखिए, बिल्कुल अब राष्ट्रपति शासन है तो बिल्कुल राष्ट्रपति शासन के अंदर जो है वो सारे काम राज्यपाल देखते हैं और राज्यपाल के ओएसडी अपॉइंट करते हैं। जो जितना एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारा देखते हैं राज्य का, और वो एक तरीके से मंत्री की तरह से काम करते हैं। और अगर कोई पार्टी सरकार बनाने का दावा पेश करती है, आपने जिस वोडाफोन जी हिमांशु, आपसे हम संपर्क करते हैं। इस बीच हमारे साथ बीजेपी के नेता पुष्कर धामी इस वक्त जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। पुष्कर जी, उत्तराखंड में आखिरकार जैसे लगातार आसार भी बनते नजर आ रहे थे, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है, अब यहाँ से आगे बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? नहीं, देखिए, ऐसा है कि हम तो लगातार पहले दिन से, जिस दिन से सरकार अल्पमत में आई है, उसी दिन से लगातार मांग कर रहे थे कि ये सरकार को भंग किया जाना चाहिए। इस सरकार को चूंकि सत्ता में रहने का इनको कोई अधिकार नहीं था क्योंकि अल्पमत में आ गए थे, और अब प्रदेश के हित में राष्ट्रपति शासन लगाया गया क्योंकि प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से अभी निर्णय लिए जा रहे थे, वो निर्णय लेने के लिए ये सरकार पूरी तरह से बहुमत में थी ही नहीं, इसलिए संविधान की हत्या कर रही थी ये सरकार लगातार। ये बहुत अच्छा निर्णय है और इससे मैं समझता हूँ कि प्रदेश के विकास में प्रदेश की जो चीजें रुकी हुई हैं, प्रदेश के अंदर जो खनन माफियाओं का खेल चल रहा है, भू माफियाओं का खेल चल रहा है, शराब माफियाओं का खेल चल रहा है, वो सब खेल रुकेगा और प्रदेश जो है जिस उद्देश्य से उत्तराखंड राज्य बना है उस दिशा में आगे बढ़ेगा। हालांकि ये बहुत जल्दी होगा पूछना, लेकिन फिर भी अब जो राष्ट्रपति शासन के तहत 6 महीने का अंतराल होगा, तो क्या आप गठजोड़ कर सरकार बनाना चाहेंगे या चुनाव में जाना चाहेंगे? देखिए, तो प्रदेश के हित में जो भी होगा भारतीय जनता पार्टी वो करेगी। तो इस पर अभी कोई मुलाकातों के दौर, बैठक के दौर? नहीं, अभी तो हम लोग सब लोग क्योंकि देहरादून पहुंचे नहीं है, अभी सब लोग देहरादून पहुंचेंगे शाम तक, रात तक, तो इस पर इस बात चर्चा होगी। तो अभी आप सब लोग कहाँ पर हैं? नहीं, हम लोग तो अभी जयपुर से अभी लौट रहे हैं और शाम तक हो सकता है कि हम लोग वहाँ पहुंचेंगे। जी चलिए, शुक्रिया पुष्कर जी आपका हमसे बात करने के लिए, हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद फोन लाइन पर मौजूद है। सलमान जी, इस वक्त उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है, अरुणाचल प्रदेश के बाद अब एक बार फिर कांग्रेस के लिए मुश्किल भरा वक्त उत्तराखंड में, क्या कुछ पार्टी यहां से अब आगे तय करेगी? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि इसको एक कानूनी चुनौती दी जाएगी, मैं समझता हूँ, और ये हमारा ये दायित्व भी बनता है कि इसको कानूनी चुनौती दी जाए। लेकिन साथ ही साथ पार्टी, जैसे कि मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने कहा था, पार्टी इसको एक राजनीतिक चुनौती समझकर भी इसका सामना करने के लिए जो भी कदम उठाने की आवश्यकता है वो कदम उठाए जाएंगे। और ये दुख का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी जो बात लोकतंत्र की करती है, बार बार वो कदम उठा के बता रही है कि लोकतंत्र में उनको विश्वास नहीं है। सलमान खुर्शीद साहब, काफी बड़ी मुश्किल का समय ये कांग्रेस के लिए है, क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री के खिलाफ सीडी जारी कर दी गई, स्टिंग की बात हो रही है, खरीद फरोख्त की बात की जा रही है, तमाम बड़े आरोप सीधे सीधे मुख्यमंत्री पर लग रहे हैं, 9 बागी विधायक हो गए हैं। ऐसे में कांग्रेस कैसे अपने इस परिवार को संभालने की कोशिश करेगी, क्योंकि 6 महीने का वक्त अब काफी क्रूशियल रहने वाला है? नहीं, बेशक रहेगा, बड़ा क्रूशियल रहेगा, और हमारा ये मानना है कि अंततः तो केंद्र सरकार जो चाहे कर ले, अंत में तो फिर सामना उनको भी जनता का करना होता है और हमको भी अपनी बात जनता की अदालत में रखनी होगी। और हमें पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड की जनता हरीश रावत जी में और कांग्रेस पार्टी में पूरा विश्वास रखती है, और इसके ये बात जो है बहुत बहुत स्पष्ट रूप से सामने आएगी जब चुनाव सामने आएगा। और वैसे भी जो प्रेसिडेंट रूल लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है, वो एक सीमित समय के लिए लगता है। उसको आज लगाने की आवश्यकता थी जबकि कल सुबह असेंबली में मत प्रदर्शन होता और वहाँ पता चल जाता कि मुख्यमंत्री के साथ बहुमत है कि नहीं है, और
उसकी प्रतीक्षा ना करना और उससे पहले ही राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर देना। तो आप इसे एक चोट मानते हैं कि कल का दिन अहम साबित होने वाला था, क्योंकि फ्लोर टेस्ट था लेकिन उससे पहले ही राष्ट्रपति शासन लग गया? बिल्कुल, ये बात स्पष्ट करता है कि फ्लोर टेस्ट से इनको डर था कि फ्लोर टेस्ट में ये लोग सफल नहीं होंगे, और अगर फ्लोर टेस्ट में हम सफल ना होते, कांग्रेस पार्टी विफल हो जाती, तो फिर इनको फिर राष्ट्रीय शासन लगाने का अधिकार बन जाता। तो ऐसी कौन सी जल्दी थी? बिल्कुल, शुक्रिया सलमान खुर्शीद साहब आपका हमसे बात करने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी यहां पर नाराजगी जाहिर करते हुए, क्योंकि कल का दिन काफी अहम रहने वाला था, फ्लोर टेस्ट बहुमत साबित करना था मुख्यमंत्री को, लेकिन उससे पहले ही आज राष्ट्रपति शासन